देखो 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन, बर्तन कैसा आपका बेलनाकार बर्तन है और 10 मीटर गहरा है, ये आपका 10 मीटर गहरा। ऐसा आप पहले तो आप बेलन बनाएंगे, क्योंकि आप बेलन का सवाल करेंगे तो आपको बेलन बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। ये ठीक है ना। अब ये आपका बेलनाकार बर्तन है भैया, चाहे तो आप इसे मिट्टी का समझें, जिसका आप समझना चाहें। तो 10 मीटर गहरा है, गहराई कितना है इसकी, गहराई 10 मीटर, यानी कि गहराई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है ना, 10 मीटर। एच बराबर कितना 10 मीटर। अब 10 मीटर गहरे, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ, बेलन है, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का, इसको अंदर से क्या करना है, इसको अंदर से पेंट करना है ना। अंदर से क्या करना भैया, पेंट करना। देखो ये बच्चे ने जवाब सही दिया, तो अंदर से इसको पेंट करना है। तो पेंट करेंगे तो भैया अंदर वाला हिस्सा पेंट करना है। इसकी दो परत है, कितनी परत है, दो, एक आंतरिक और एक बाहरी। अपने को आंतरिक परत में पेंट करना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे, वक्र पृष्ठ की। भाई कितना क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल को हमें कलर करना है, कितने क्षेत्रफल में हमें कलर करना है, और पेंट कराने का व्यय कितना आया, 2200 रुपए का खर्चा आया। अंदर कलर करने का खर्चा कितना है, 2200 रुपए। यदि पेंट करने की दर कितनी है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब हुआ एक वर्ग मीटर के कितने रुपए लेता है वो, एक वर्ग मीटर के 20 रुपए लेता है, 2 वर्ग मीटर के 40 और 5 वर्ग मीटर के 100। तो देखो यह लिखेंगे बेटा अपन कि देखो, चूंकि एक वर्ग मीटर पेंट है ना, एक वर्ग मीटर पेंट कराने, एक वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय, एक वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय कितना आया, 20 रुपए। एक वर्ग मीटर के कितने रुपए लगे, 20 रुपए लगे। एक वर्ग मीटर के कितने रुपए लगे, 20 रुपए लगे। इसको मैं उल्टा लिखूंगा, आप देखना ध्यान से, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। चूंकि 20 रुपए में पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मीटर। अब समझना सवाल को, चूंकि 20 रुपए में पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना है, 20 रुपए दिए तो वो कितने क्षेत्रफल को पेंट करेगा, 1 वर्ग मीटर, क्योंकि आपने 20 रुपए दिए तो 1 वर्ग मीटर को कलर कर देगा। आप 100 रुपए देंगे तो कितने क्षेत्रफल को करेगा, 5 को, है ना, क्योंकि 40 में 2, 60 में 3, 100 में 5, है ना। तो अब इसलिए देखो, इसलिए 20 रुपए में पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना है, 20 रुपए में पेंट किया गया क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। इसलिए 1 रुपया अगर दिया आपने 1 रुपये दिया, तो 1 रुपये में पेंट किया गया, 1 रुपये में पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, कम होगा कि ज्यादा, एक में तो और कम होगा, 1 रुपये में तो और भी कम होगा। कम के लिए क्या करते हैं, भाग। तो एक, ये 1 के बटे, ये 20 इसके बटे में आ जाएगा, 1/20 वर्ग मीटर। 1 रुपये में कितना, इतना, 1 रुपये में इतना, तो 2 रुपये में कम होगा कि ज्यादा, और 100 रुपये में और ज्यादा, 200 रुपये में और ज्यादा, 1000 रुपये में और ज्यादा, और 2200 रुपये में, 2200 रुपये में तो काफी ज्यादा। तो लिखो, इसलिए 2200 रुपये में पेंट किया गया क्षेत्रफल, तो क्या होगा भैया, ये कितना है, देखो इधर 1/20 है ना, एक ज्यादा के लिए गुणा करते हैं,
तो 1/20 में 2200 का क्या करेंगे, गुणा। गुणा कर देंगे। देखो भैया, 0 से जी 0 गई, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, 110। कितना क्षेत्रफल, 110। 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। 2200 रुपए में इतने क्षेत्रफल को पुताई करता हो, कितने क्षेत्रफल की पुताई करता है, 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की रंगाई पुताई वो करता है। अब ये जो 110 है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसका, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 110 वर्ग मीटर। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको आंतरिक वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब हम इसी सवाल में देखो और क्या क्या चाहिए हमें निकालना है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या, 2πr/h, और कितने के बराबर है ये 110 के बराबर है। 2 पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान तो हमें मालूम ही नहीं है, और एच कितना है, एच यानी गहराई कितना दिया 10, बराबर कितना 110, ठीक है ना। अब कुछ नहीं भैया, सवाल ही हो गया हमारा। देखो ये है ना, एक लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी, तो नीचे कितना आपका 7 है ना, इसके नीचे एक तिरछा गुणा कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो देखो 2 गुणित 22 गुणित 10 गुणित r, 7 गुणित 110, इनका गुणा नहीं करना। गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे एक बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी संख्या को काटने में बहुत दिक्कत आती है। तो अपने को अब काटने में दिक्कत नहीं आएगी, ये गुणा वाली चीज सब कहाँ आ जाएगी, बटे में आ गई, है ना। ये गुणा वाली चीज सब नीचे आ गई, और ये 0 से तो 0 गया, 11 से 22 गया, है ना। तो r बराबर कितना आ गया, ऊपर 7 और नीचे 2 दूनी 4, इतने मीटर, इतना मीटर। ये क्या है, r का मान निकल गया। देखो r भी निकालना था सवाल में, हाँ। उसमें लिखा था r, याद करो। और क्षेत्रफल तो 110 मैंने निकाल ही दिया, r भी निकाल दिया। अब क्या निकालना है, बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, कि भाई उस बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, तेल आएगा, घी आएगा या दूध आएगा, उसमें उसका आयतन। धारिता का मतलब क्या होता है बेटा, धारिता का मतलब आयतन से संबंध होता है ना। अब भैया ये बताओ कि मुझे जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन कितना होता है, उसका सूत्र क्या है, यही सूत्र है ना। तो बी, पाई का मान बोलो तो 22, आर का मान बोलो तो बेटा, ये अभी आपके सामने निकाला था मैंने, 7/4 की घात कितनी हो जाएगी 2, और एच कितना है 10 ही है ना, एच तो 10 दिया ना उसने, गहराई, हाँ गहराई 10 दे रखी है। तो बी बराबर कितना, 22, 7, 7, 4, 4 और नीचे 7, और देखो बेटा ये 7 से तो ये 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 एकम 2 एकम, तो कितना आ गया भैया, ऊपर 11, फिर 7 और 5, 7 और 5, और नीचे कितना रह गया 4, नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो v बराबर आप लिख देंगे 11, 7 77 और 77 पंजे, तो 11, 7 77 में 5 का गुणा करो, 5 से तो 35, 3 और 35 3 38, 385/4, 4 का भाग लगा देंगे। 385 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 36 बचेंगे 2, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 10.4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20। तो भैया v बराबर कितना आ गया, 96.25 घन मीटर। आयतन की इकाई क्या है, आयतन की इकाई घन मीटर है ना। तो आयतन में लिखेंगे आप 96 पॉइंट घन मीटर। देखो क्या है 96.25 घन मीटर। तो कितने सरल तरीके से मैंने इस सवाल को आपको समझाने का